ओके, हेलो एवरीवन। तो अब हम अपना लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो लीनियर अलजेब्रा में फर्स्ट टॉपिक हम वेक्टर स्पेस से पढ़ने वाले हैं, लेकिन वेक्टर स्पेस से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स वगैरह बताना चाह रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ बता पाऊँ। ठीक है, देखो हम इसमें अब क्या पढ़ने वाला हूँ। मैं अब स्टार्टिंग में कहाँ से शुरू करूँगा, एक मतलब बाइनरी ऑपरेशन, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव कम्यूटेटिविटी, ये सब मैं देखूँ। ये आपने मॉडर्न अलजेब्रा देख लिया तो मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं इतना जाऊँगा कि मैं आपको थोड़ा बहुत लीनियर अलजेब्रा के टच में आप और हम रहें। ठीक है, तो मैं पहला स्टार्ट करूँ अगर मैं, तो देखो मैं कहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से। ठीक है जी, यहाँ से स्टार्ट कर दिया। ये क्या है, एक सेट है। फॉर एग्जांपल एक सेट है। मैं सारी टर्म, सारी डेफिनेशंस वगैरह कुछ कोशिश करने वाला हूँ कि मैं थोड़ी बहुत क्लियर कर पाऊँ। देखो क्या है, अब तक एक सेट है, मैंने सेट लिया है मैंने ये। अब इस सेट में मैंने क्या किया कि एम्प्टी सेट तो होगा नहीं ऑब्वियस सी बात है भाई, ऐसा थोड़ी होगा सर एम्प्टी सेट ले लो अब आप एक, और इसी एम्प्टी सेट पे पूरा लीनियर अलजेब्रा पढ़ा दो। इम्पॉसिबल। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक नॉन एम्प्टी सेट लिया, मैंने कुछ एलिमेंट्स लिए। होगा क्या इसमें, इस सेट में होगा क्या, मैंने अब इनको बस कंपोजिशन करवानी है जी। मैंने इनको एक दूसरे पर ऑपरेट करवाना है। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूं, मैं अगर इसे ऐसे डिनोट करूं, इस सेट का नाम एस ले लेता हूं, और स्टार मान लो कि ये ऑपरेशन होगा, इन पर जो भी ऑपरेशन हो, ऑपरेशन स्टार होगा, और एस क्रॉस एस से अगर मुझे एस तक जाना हो। ठीक है जी, ठीक है, मतलब क्या है इसका, देखो समझो कि पहली चीज तो क्वेश्चन यह आ सकता है कि सर स्टार क्या है। स्टार तो कोई ऑपरेशन ही नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता भाई। ये तो होता है और ये भी होता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है और डिवीजन भी हो सकती है, इनकी ड्राइव्ड फॉर्म्स। ठीक है, इनके ड्राइव्ड ऑपरेशन भी बोल देते हैं। देखो प्लस भी हो सकता है, डॉट भी हो सकता है, माइनस सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है। मैं सारे तो आपको नहीं लगा के दिखा सकता ना, तो मैंने इसलिए एक स्टार ले लिया कि भाई कोई भी दो एलिमेंट को मैं एक दूसरे के साथ ऑपरेट कर रहा हूँ, कंपोज कर रहा हूँ। बेसिकली फंक्शन में हम इसी चीज़ को कंपोजिशन बोल देते हैं। ठीक है, ओके। तो मैंने क्या किया, मैंने एक सेट के दो एलिमेंट्स को लिया, मतलब ऑर्डर्ड पेयर में मैंने दो एलिमेंट्स को लिया। अब मैं क्या करता हूं जी, मैंने दो एलिमेंट्स को आपस में ऑपरेट किया। बड़े ध्यान से समझना कि अगर मैंने इन दोनों एलिमेंट्स को, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एलिमेंट ए है और दूसरा एलिमेंट बी है, मैंने आपस में ऑपरेट किया। अब किसी भी ऑपरेशन से मैंने करता हूँ ए कोमा बी को, अगर मुझे जो एलिमेंट मिलता है, जो भी अब मेरे पास आएगा, फॉर एग्जांपल सी ही आए, जो कुछ भी आए, अगर वो मेरा ऑपरेट करने के बाद वो एलिमेंट मेरा सेट में ही रहे, ऑपरेट करने के बाद जो मुझे एक एलिमेंट मिला वो इसी सेट में रहे, ये जो सी है अब इसी सेट में बिलोंग करे, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस, तो मैं इसको क्या बोलता हूं जी, इस कंपोजिशन को क्या बोल देता हूं, इंटरनल कंपोजिशन। बात खत्म, पहली डेफिनेशन खत्म। पहली डेफिनेशन आज हमने क्या पढ़ी, इंटरनल कंपोजिशन। ठीक है जी, ऐसे पढ़ते हैं। डेफिनेशन वगैरह नहीं लिख के दिखा रहा हूँ, मॉडर्न अलजेब्रा में हम सब हर चीज़ लिख लेंगे, सारी डेफिनेशन वगैरह उसकी वहाँ देख लेंगे, मतलब मॉडर्न अलजेब्रा में देख। ठीक है, तो मैं समझा रहा हूँ चीज़ों को, और ऑब्वियसली लीनियर अलजेब्रा की मैं हर डेफिनेशन को लिखूंगा, सारे नोट्स वगैरह इस पर बनेंगे। ठीक है, हर एक चीज़, एक डेफिनेशन वहाँ होगी। तो बेसिकली बस यहाँ पर क्या है कि वो उधर हो जाएंगे, तो मैं इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बस। ठीक है, तो इंटरनल कंपोजिशन आपको समझ में आया। बेसिकली मैंने कोई भी एक सेट ले लिया, उसी सेट के एलिमेंट्स को मैं उसी पर ऑपरेट करूँ। ठीक है, अब एक बोल सकता है सर एक एग्जाम्पल दो, ऐसे नहीं मानेंगे हम। ठीक है, तो मान लो कि अब ये ऑपरेशन है स्टार की जगह, और मैंने इस बार z क्रॉस, चलो n ले लेता हूं, मैं s की वैल्यू को n ले लेता हूं, n क्रॉस n इक्वल टू, मतलब ऑपरेशन ये ले लिया मैंने अब। ठीक है, अब इसमें मैं करके देखूं, कोई भी दो एलिमेंट इधर से लूं मैं, 2 3, ऑपरेशन मेरा क्या है, a माइनस बी, सॉरी क्या है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन, एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन ले लो और अच्छा लगेगा। सब्ट्रैक्शन 2,3 क्या आ जाएगा, 2 - 3 -1। ठीक है, तो अब देखो समझ में आ रहा है क्या है, क्या चल रहा है, कि मैंने ऑपरेशन क्या लिया जी इस बार, सब्ट्रैक्शन। दो एलिमेंट्स मैंने इसकी उठाए। अब जो एलिमेंट आया मेरे पास कंपोजिशन के बाद, ऑपरेट करने के बाद, इन दोनों एलिमेंट्स को मैंने जब ऑपरेट किया उसके बाद जो मेरा एलिमेंट आया वो -1 आया। ठीक है, मेरे पास क्या था जी, मेरे पास a माइनस बी को मैंने ऐसे डिफाइन किया था। ठीक है, तो इससे 2 - 3 से -1 आया। अब क्या मेरा -1 इसी सेट में है, नहीं है, इसका मतलब इंटरनल कंपोजिशन
नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल है, आप समझ ही रहे होगे। अब देखो यहाँ पर S की जगह कोई और सेट में भी तो जा सकता था ये एलिमेंट, S क्रॉस S से। मान लो किसी और सेट B में चला जाता, मान लो कोई और B सेट मेरे पास ये रहा भाई, ठीक है। और आज मेरे पास जो C जो मेरा वहाँ था, C मान लो यहाँ रहता है, इन दोनों को ऑपरेट करूँ और अब C मेरे को इस सेट में मिला, मतलब इन दोनों को ऑपरेट किया और अब मेरे को एलिमेंट कहाँ मिला, सेट के बाहर। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं जी, एक्सटर्नल कंपोजिशन। ठीक है, इसको एक्सटर्नल कंपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, बड़ी काम की चीज़ है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ये जो ऑपरेशन है ना, ये जो मैपिंग है हमारे पास, ये जो फंक्शन है, इसी को, इसी मैपिंग को या इसी फंक्शन को मैं क्या बोलता हूँ, मतलब इंटरनल कंपोजिशन बोलता हूँ। ठीक है, लेकिन ये पूरी मैपिंग ही तो मैंने ग्रुप थ्योरी पढ़ी, मतलब हम इसी पूरी मैपिंग से तो पूरा ग्रुप थ्योरी है, पूरा का पूरा ग्रुप थ्योरी इसी मैपिंग पर बेस्ड है। पूरी ग्रुप थ्योरी में हम करते ही हैं, एक सेट लेते हैं, कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं, आपस में ऑपरेट करते हैं और जो एलिमेंट आता है मेरे पास वो S में ही होता है, इसी में होता है, मतलब बेसिकली ये ग्रुप थ्योरी है। अब मान लो ऐसा हो सकता था कि यहाँ पर दोनों सेट बदल जाते। ठीक है, ऑपरेशन लिया, मान लो कोई भी सेट होता A क्रॉस B, अब बदल गए, अब A क्रॉस A नहीं है, A क्रॉस A से जब A आता भाई, A क्रॉस A से जब A आता तो ग्रुप थ्योरी A क्रॉस B से जब A आ जाए या कुछ भी आ जाए, B आ जाए, तो ये उधर मॉडर्न अलजेब्रा और इधर लीनियर अलजेब्रा। ये डिफरेंस हो गया दोनों में। क्या डिफरेंस हुआ बेसिकली कि मेरे पास इसी से S क्रॉस S से वहां चला जाऊं मैं तो मॉडर्न अलजेब्रा, और अगर मैं दोनों सेट ही बदल दूं भाई, इधर के दोनों सेट ही बदल, दो सेटों के एलिमेंट्स को आपस में ऑपरेट करूं, बेसिकली इस सेट का एक एलिमेंट, इस सेट का एक एलिमेंट, इन दोनों को जब मैं आपस में ऑपरेट करूं और जो मेरे को मिले वो एक एलिमेंट हो जो या तो इस सेट का हो या इसका हो। ठीक है, इससे डेफिनेशन चलती रही। ये लीनियर अलजेब्रा की मैपिंग हो गई, वो मॉडर्न अलजेब्रा की। ठीक है, इंटरनल कंपोजिशन, एक्सटर्नल कंपोजिशन, ये दो चीजें तो हुई जी क्लियर, थोड़ी बहुत तो हुई होंगी। ठीक है, अच्छा अब देखो मैं पहली डेफिनेशन पे आ रहा हूँ, मतलब मैंने क्या किया अब तक, मैंने एक सेट लिया था, मेरे पास एक सेट था S और मैंने उस पर एक ऑपरेशन लिया प्लस। ठीक है जी, ठीक है, मैंने उसमें पहली डेफिनेशन कर ली इंटरनल कंपोजिशन, या फिर जैसे बाइनरी ऑपरेशन भी बोलते हैं, या फिर जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी भी बोल देते हैं जी। ठीक है, क्या मतलब होता है क्लोजर प्रॉपर्टी को, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब एक सेट है, अगर मैं प्लस की बात कर रहा हूं, एक सेट है, उसके कोई भी दो एलिमेंट लिए, उन दोनों को ऑपरेशन इससे ऑपरेट किया और मेरे पास जो एलिमेंट आया वो भी उसी सेट में आया जिस सेट से ये दोनों एलिमेंट्स आए थे। ठीक है जी, इसे बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी आई समझ में? ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं जी इसे। अब देखो क्या होता है मेरे पास कि मेरे पास A स्टार B, मैं दो ही एलिमेंट में थोड़ी ना ऑपरेट कर सकता हूँ, मैं 3 पे भी कर सकता हूँ। सर ठीक है, फिर 3 पे भी कर सकते हो तो 3 पे कर दो। ठीक है, अब इसमें क्या गेम है जी, पहले इनको करके देखो, इसको निकालो और फिर इसको सॉल्व करो। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो मैं बोलता हूं कि एक सेट में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड है जी, मतलब इस ये जो सेट है ना मेरे पास, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है। ठीक है जी, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब देखो अब बड़ी खूबसूरत बात है कि एक सेट है, ठीक है, ये खूबसूरत बात है, देखते रहे ना। ठीक है, अब देखो ये सेट है। अब होता क्या है कि जैसे इंसान है, हर इंसान में भी एक इनर ब्यूटी है, मानते हो भाई, हर इंसान में एक इनर ब्यूटी है। ठीक वैसे इस सेट में भी कोई ना कोई इनर ब्यूटी रहनी चाहिए, मतलब एक इनर ब्यूटी रहनी चाहिए और रहती है। उस इनर ब्यूटी का नाम क्या है? इंसानों में जो इनर ब्यूटी है वो उन्हें ढूंढनी पड़ती है, बहुत मेहनत का काम है। इस सेट में जो इनर ब्यूटी है वो हमें मिल गई है, ये ई आइडेंटिटी। सर ई आइडेंटिटी जो है ये इनर ब्यूटी है? हाँ सर, इसका मतलब फीमेल है? हाँ, बोलते ना आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। अगर ये मेल होती, अगर आइडेंटिटी मेल होती तो क्या बोलते? आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है। इट वुड बी डिफरेंट ना। खैर, एनीवे बैक टू द टॉपिक कि आइडेंटिटी, अगर मेरी एक सेट की जो इनर ब्यूटी है ना वो आइडेंटिटी है, जैसे हमारी एक इनर ब्यूटी है ना वो एक ही है, एग्जिस्ट यूनिक। हमारी इनर ब्यूटी में एक आदि होती है इनर ब्यूटी, ऐसे नहीं 4-5 इनर ब्यूटी हमारी, तो यूनिक एग्जिस्ट करती है। ठीक वैसे सेट में जो आइडेंटिटी होती है ना जी, वो भी यूनिक वो भी यूनिकली एग्जिस्ट करती है। ठीक है जी,
आइडेंटिटी जो है यूनिकली एग्जिस्ट करती है। अब देखो होता क्या है, जो अपनी जो होती है ना इनर ब्यूटी, अगर हमारी इनर ब्यूटी है, मैं मान लो मैं अंदर से ब्यूटीफुल हूँ, तो मैं लोगों को ना जज नहीं करता, मैं देखता नहीं, मैं लोगों को, मेरे को कोई मतलब नहीं वो क्या है कैसे हैं, जो हो जैसे हो भाई तुम सही हो, अपना मज़े करो, मस्त रहो, अपना जो करना है वो करो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर तुम मेरे साथ आओगे ना, तो मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी तरह बनो, तुम जो हो जैसे हो वही रहो, ठीक है। ऐसे ये आइडेंटिटी करती है, ये भी कहती है कि मैं भी इतनी खूबसूरत हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी एलिमेंट तुम मेरे साथ ऑपरेट करो, वो एलिमेंट वैसा रहेगा जैसा वो है। मतलब बेसिकली कोई भी एलिमेंट लूं और मैं उसे आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करूं तो वही एलिमेंट रहेगा। ये आइडेंटिटी कह रही है, ये फीमेल कह रही है, क्या कह रही है कि मेरे साथ आप किसी भी एलिमेंट को ऑपरेट करो और वो एलिमेंट वही रहेगा। अब इस एलिमेंट को ये बात बुरी लग गई, कहता अच्छा जी तू ऐसी है, एक बात बता, अगर तू इधर से आई तो क्या पता तू फिर मेरे को बदल दे। तो ये आइडेंटिटी फिर कहती नहीं, तू जो है वही रहेगा, तू टेंशन ना ले, हमारा प्यार ही ऐसा पगले, तू जो है ना वो वही रहेगा, ठीक है। अब बेसिकली क्या हुआ, इसे बोलते हैं जी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। ठीक है, ये राइट साइड से आई थी, यहाँ ये जिंदगी में आई राइट साइड से, तो इसे बोलते हैं राइट आइडेंटिटी, ठीक है। ये इधर बेचारी लेफ्ट साइड से आई थी, तो इसे बोल देते हैं जी लेफ्ट आइडेंटिटी, ठीक है, लेफ्ट आइडेंटिटी बोल देते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ठीक है। अब देखो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है अब कि ये चीज़ तो ठीक है, ये चल ही रही है, मतलब मेरे पास अब एक और सेट में क्या चीज़ एग्जिस्ट कर जाती है, अगर ऐसा करता है तो मैं बोलता हूँ आइडेंटिटी भी अगर एग्जिस्ट होगी, ठीक है। अब देखो कुछ बुक्स में ना इनके नाम भी रख रखे हैं, मतलब नाम से क्या ही फर्क पड़ने वाला है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अगर एक ऐसा सेट है जो एक ऑपरेशन के साथ ऑपरेट कर रहा है, मतलब उस पर प्लस है, ठीक है, एक ऑपरेशन है, और अगर वो सेट क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, अगर वो सेट क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो मैं उसे क्या बोलता हूं, ग्रुपॉइड, सॉरी ग्रुपॉइड, ठीक है, ग्रुपॉइड बोलता हूं। लेकिन अगर एक ऐसा सेट जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करे, उसे क्या बोलते हैं जी, सेमी ग्रुप, ठीक है। लेकिन अगर एक ऐसा सेट इन तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, तो उसे क्या बोलते हैं जी, मोनोइड, ठीक है जी, मोनोइड बोलते हैं। ओके चलिए अब हम अपनी कहानी पर वापस आते हैं कि फोर्थ प्रॉपर्टी। अब देखो मेरे पास कोई इनर ब्यूटी है, भाई मेरे पास कुछ तो है ना, भाई इनर ब्यूटी है, तो कोई एक और इंसान ऐसा हो सकता है ना इस दुनिया में जो मेरी तरह बनना चाहे, ऐसी सेट के साथ होगा, यहाँ पर ए था ठीक है, यहाँ बी था ठीक है, यहाँ सी था यहाँ ठीक है। अब ये ए जो है ये चाहता है, ऐसा तो हो सकता है ना कि भाई ये ए कहता कि भाई मेरे को ना आप अगर ऑपरेट कर ही रहे हो तो मेरे को ऐसे ऑपरेट करो कि मैं इसकी तरह बन जाऊं, ये अच्छा है ना, इनर ब्यूटी अच्छी है, ये अच्छी चीज़ है। तो ए क्या बोलता है कि भाई मेरे को ना आइडेंटिटी बना दो, चाहे कुछ भी हो जाए आइडेंटिटी बना दो। अब कहता कि ठीक है भाई ऐसा एलिमेंट जो भी मिलेगा जो इस ए पर ऑपरेट करके आइडेंटिटी दे दे, तो हम उसको इन्वर्टिबल एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है जी, इन्वर्ट कर रहा है वो, तो मतलब इन्वर्स, मतलब बेसिकली इस बी को क्या बोलेंगे, इन्वर्स बोलेंगे जी इसका, ठीक है। ए इन्वर्टिबल हो गया, बी क्या कर रहा है, इन्वर्स कर रहा है, तो बेसिकली क्या हुआ कि इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर जाएगा फिर ऐसे केस में, ठीक है। और अगर इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर जाए तो एक ऐसा सेट जिसमें चारों प्रॉपर्टी हों, तो उस सेट को मैं क्या बोलता हूं जी, ग्रुप, ठीक है जी, ग्रुप बोल देता हूं मैं उसे, मैं ये पढ़ता हूं, ठीक है, मतलब मॉडर्न अलजेब्रा में मैं ये पढ़ता हूं, ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे को कि अगर फॉर एग्जांपल अगर एक ही सेट है आपके पास, ठीक है, अब तक आपके पास आपने देखा कि सिर्फ एक ही ऑपरेशन आपने यूज़ किया भाई प्लस, लेकिन उस सेट में कोई और ऑपरेशन भी तो हो सकता था ना, डॉट ऑपरेशन ले लिया मैंने, इस पर डॉट लिया। अब तक मैं क्या कर रहा था, मैंने फॉर एग्जांपल कोई भी नेचुरल नंबर लिए, ठीक है, और मैंने अंडर एडिशन मैंने देखा, अब मैं कोई भी नेचुरल नंबर लूँ 2 + 3 3 + 5, उन दोनों को ऑपरेट कर रहा हूँ प्लस के साथ, तो मेरे पास जो भी नंबर आए वो नेचुरल नंबर का ही अगर आएगा तो क्लोजर प्रॉपर्टी होगी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई कर ही रहा है नेचुरल नंबर,
भाई नेचुरल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो अब अगर मैं मान लो कि नेचुरल नंबर अंडर सब्ट्रैक्शन लूँ, मैंने अभी देखा था ये क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई कर रहा। अब मेरे को क्या देखना है कि अब एक और नया ऑपरेशन आ गया, इसमें मैंने देख लिया। अब मैं यही प्रॉपर्टीज फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी मैं अंडर मल्टीप्लीकेशन देखता हूं। तो बेसिकली मैं नेचुरल नंबर लेता हूं कोई भी, अंडर मल्टीप्लीकेशन लूं। अब मैं कोई भी दो नंबर को उठाऊं, उनका प्रोडक्ट करूं, तो जो भी मेरे पास नंबर है वो नेचुरल नंबर में ही अगर आएगा तो क्लोजर प्रॉपर्टी होगी, और ऐसा होता ही है। कोई भी आप नेचुरल नंबर ले लो, ठीक है। तो मतलब जो इन्हें नहीं सेटिस्फाई करेगा वो क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई करेगा। मतलब कोई भी दो एलिमेंट लिए, आपने उनको ऑपरेट करा अंडर मल्टीप्लिकेशन, वो उसी सेट के अंदर नहीं आया तो क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई करेगा, मतलब बेसिकली इंटरनल कंपोजिशन नहीं सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया जी, क्लोजर प्रॉपर्टी अगर ऐसी सेटिस्फाई करता है। ठीक वैसे ही ये अंडर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाई करवाता है, ठीक है भाई। ये चीज देखो आपने पढ़ रखी है, बस मैं ऐसे समझा रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये हिस्सा थोड़ी है लीनियर अलजेब्रा का। लीनियर अलजेब्रा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है जी? लीनियर अलजेब्रा कुछ लोग तो थ्योरी बोल देते हैं, कुछ लोग अप्लाइड मान लेते हैं, ठीक है। खैर मैं बताऊंगा, मतलब ठीक है। तो क्या था, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ऐसे ही अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, एक सेट अंडर वो, तो मैं बोलता हूँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब देखो बड़ी अच्छी चीज तो है एक कि भाई एक सेट में अगर दो ऑपरेशन आ गए, ये दो ऑपरेशन आ गए, मतलब प्लस और डॉट आ गया, तो बेसिकली इन दोनों में भी तो कोई रिलेशन बताओ भाई, इन दोनों में। तो भाई ठीक है, इन दोनों में जो रिलेशन है ना वो बड़ी काम की है। ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ए और फिर ए प्लस बी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी। इन्हें लेफ्ट हैंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट हैंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोल देते हैं। डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है प्लस और डॉट, ठीक है, बट रहे हैं, तो इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोल देते हैं जी, ठीक है। अब देखो जितनी भी हमने अब तक प्रॉपर्टी पढ़ ली, एक ऐसा सेट जो इन दोनों ऑपरेशंस को, बाइनरी ऑपरेशंस को सेटिस्फाई कर रहा हो, अंडर एडिशन वो ग्रुप हो, इनफैक्ट ना सिर्फ ग्रुप हो, मैंने एक प्रॉपर्टी और छोड़ दी इसमें, सॉरी, एक और प्रॉपर्टी कौन सी है कि अंडर ऑपरेशन a प्लस बी और b प्लस ए ये भी इक्वल हों। अंडर एडिशन तो भाई सब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, मतलब एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं जिसे, ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब एडिशन तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ही, 2 + 5 हमेशा 5 + 2 रहेगा, 7 + 9 हमेशा 9 + 7 रहेगा, तो एडिशन इज ऑलवेज अ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है ना, इसी कॉम्यूटेटिव की वजह से, इस कॉम्यूटेटिव की वजह से ना ये जो पूरा ग्रुप बना, S प्लस की बात कर रहा हूं मैं अभी, इस पूरे ग्रुप को मैं क्या बोलता हूं जी, अबेलियन ग्रुप, ठीक है, अबेलियन ग्रुप बोल देता हूं, ठीक है। तो बेसिकली अब क्या हुआ मेरे पास, S अंडर एडिशन एक एबेलियन ग्रुप है, और S अंडर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है मेरी। पहली क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को ना, इस पूरे स्ट्रक्चर को जो इतनी तक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, ये ऐसे, इस पूरे स्ट्रक्चर को मैं बोलता हूं कैसा बन रहा है, रिंग जैसा बन रहा है ना, अजीब सा रिंग जैसा बन रहा है ना, रिंग बोलता हूं मैं इस पूरे स्ट्रक्चर को, ठीक है। लेकिन अगर इस अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है ना जी, अंडर मल्टीप्लिकेशन अगर आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर जाए, भाई ये आइडेंटिटी अलग थी, इसकी आइडेंटिटी अलग थी, इसकी आइडेंटिटी क्या होगी जी, अंडर एडिशन एस की अंडर एडिशन आइडेंटिटी क्या होगी, मतलब a प्लस बी ए प्लस ई, मेरे पास a ही आए। तो एडिशन में मैं कोई भी एलिमेंट लूं और इनर ब्यूटी, मतलब एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसी इनर ब्यूटी जो किसी और एलिमेंट को चेंज ना करे, तो वो आइडेंटिटी सिर्फ 0 हो सकती है, ठीक है। और अगर मैं मल्टीप्लिकेशन लेता हूं, यहाँ a प्लस बी था, और अगर मैं मल्टीप्लिकेशन लेता हूं, ये a प्लस बी वाला ऑपरेशन लग रहा है यहाँ प्लस, और अगर मैं मल्टीप्लिकेशन लेता हूं तो एक ऐसा आइडेंटिटी, एक ऐसी एलिमेंट, एक ऐसा इनर ब्यूटी, एक ऐसी आइडेंटिटी जो सेट के एलिमेंट के साथ अगर प्रोडक्ट करें तो वही सेट दे दे, तो बेसिकली आज आइडेंटिटी की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है जी। तो मतलब आइडेंटिटी 0 या 1, तो बेसिकली इसकी आइडेंटिटी अलग होगी 0 और इसकी आइडेंटिटी अलग होगी 1, ठीक है। तो बेसिकली अब तक मेरा ये रिंग था, ठीक है। अब अगर उसमें आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर जाए तो मैं क्या बोलता हूं जी, रिंग विद यूनिटी, ठीक है,
रिंग विद आइडेंटिटी या रिंग विद यूनिटी भी बोलते हैं ना शायद, ठीक है, रिंग विद आइडेंटिटी, रिंग विद यूनिटी। अब फोर्थ चीज जी, अगर इसमें इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब डिवीजन की बात आ रही है। इनवर्स मतलब डिवीजन, भाई डिवीजन की बात आ रही है। यहाँ पर जब मैं ए डॉट बी कर रहा था, ए स्टार बी करके आइडेंटिटी, तो जो बी था मेरा इन डिवीजन की काम करेगा, मतलब 1/a ही होगा। अगर डॉट में देखूं, अगर मैं प्लस में देखूं तो माइनस है, मतलब एडिटिव इनवर्स बोलते हैं उसे। अब इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा, ठीक है। तो इनवर्स मतलब डिवीजन की बात आ रही है। तो बेसिकली अगर एक रिंग जो इसको सेटिस्फाई करे तो रिंग विद यूनिटी, और अगर इसको सेटिस्फाई करे तो डिवीजन रिंग बोलते हैं उसे जी, ठीक है, डिवीजन रिंग, ठीक है। अब पांचवी प्रॉपर्टी और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये क्या बोलती है जी, कुछ नहीं बोलती। अगर अब तक हमने देखा था कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखी थी, वो अंडर एडिशन थी, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक वैसे ही इसमें आ जाएगा a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। अगर अंडर मल्टीप्लीकेशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है तो इस पूरे स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना, क्या बोलते हैं, फील्ड, ठीक है जी। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, फील्ड। जल्दी से बता दो हमने क्या क्या पढ़ा। एक हमने सेट लिया, सेट के अंदर दो एलिमेंट्स लिए, उन दोनों एलिमेंट्स को आपस में ऑपरेट करा। अगर वही एलिमेंट आता तो उसे इंटरनल कंपोजिशन बोलता हूँ, क्लोजर प्रॉपर्टी बोल देता हूँ। अगर एडिशन था वो तो मैं उसे बोलूंगा कि अंडर एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, और अगर मल्टीप्लिकेशन था तो अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। उसके बाद अगर वही अंडर एडिशन एसोसिएटिव भी करे, आइडेंटिटी भी उसमें एग्जिस्ट करे, और इनवर्स भी एग्जिस्ट करे, जो दोनों यूनिक होंगे, आइडेंटिटी भी यूनिक होगा, इनवर्स भी एग्जिस्ट होगा, तो ऐसे सेट को मैं ग्रुप बोल देता हूं। लेकिन अगर वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करे, अंडर एडिशन, इधर ध्यान दो, अंडर एडिशन अगर वो ग्रुप भी सेटिस्फाई, वो सेट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करे तो मैं उसे अबेलियन ग्रुप बोल देता हूं। लेकिन मैं एक और सेट में एक और एलिमेंट भी डिफाइन करता हूं, उस एलिमेंट को मैंने प्रोडक्ट बोल दिया। प्रोडक्ट अगर क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे विद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज तो मैं उसे रिंग बोल देता हूं। लेकिन अगर उसमें आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर जाए तो मैं उसे रिंग विद यूनिटी बोलता हूं, और अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए तो मैं उसे डिवीजन रिंग बोल देता हूं। थैंक यू ऑल। ठीक है, तो उसे डिवीजन रिंग बोल देते हैं। अब मैं इनके ना कुछ एग्जांपल्स की कोशिश करता हूँ, कुछ 2 4 5 एग्जांपल्स देता हूँ, कैसे कौन सी चीज़ कॉम्यूटेटिव है, कैसे एसोसिएटिव है, कैसे आइडेंटिटी निकलती है, कैसे इनवर्स निकलता है। मैं कुछ एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, ठीक है। ओके जी, अब ये क्वेश्चन देखो आप, ठीक है। अब मैं इनमें से कुछ क्वेश्चंस कुछ कहीं कहीं पे करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। कौन से, मतलब बेसिकली क्या करना है इनमें, कॉम्यूटेटिविटी निकालनी है, एसोसिएटिविटी देखनी है, आइडेंटिटी इनवर्स वगैरह देखना है, ठीक है। ये सब अब हम इसमें करते हैं। चलो फिर, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अल्फा स्टार बीटा आपको दे रखा है 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, और अब आपको बताना है कि क्या कॉम्यूटेटिव होगी। कॉम्यूटेटिव के लिए सीधी सादी सी बात है, अल्फा स्टार बीटा इक्वल टू बीटा स्टार अल्फा आ जाए तो मैं कॉम्यूटेटिव बोल दूंगा। तो अल्फा स्टार बीटा क्या है, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, और बीटा स्टार अल्फा क्या होगा, 2 बीटा प्लस 2 अल्फा, तो दोनों इक्वली तो होते हैं, तो इसका मतलब कॉम्यूटेटिव है, ठीक है जी। बस ऐसे ही चेक करना आपने, अल्फा स्टार बीटा स्टार सी इक्वल टू अल्फा स्टार बीटा स्टार सी, इधर ब्रैकेट और इधर ब्रैकेट, अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो मैं बोलता हूँ कि ये एसोसिएटिव है और वरना नहीं है। तो अल्फा स्टार बीटा मैंने ये ऑपरेशन लगाया, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा स्टार सी। अभी काम खत्म नहीं हुआ, अब मेरे पास ये अल्फा बन गया और ये बीटा, फिर से मैंने ये ऑपरेशन लगाया, 2 अल्फा मतलब 2 इसका फिर प्लस 2 इसका, ठीक है, इसका, तो क्या बन गया ये सिस्का। ठीक है, 4 अल्फा प्लस 4 बीटा प्लस 2c, ठीक है। ऐसे अब इसमें करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर इसमें और इसमें, अब ये आज आपके पास बीटा की डेफिनेशन है, तो ये क्या आता है, 2 अल्फा प्लस 2 ऑफ बीटा, ठीक है, 2 अल्फा प्लस 4 बीटा प्लस 4c। एसोसिएटिव है जी ये, बिल्कुल है। ओ सॉरी, कॉम्यूटेटिव है, बिल्कुल है। एसोसिएटिव है, क्या ये दोनों इक्वल हैं? मुझे तो नहीं लग रहे, आपको लग रहे हैं किसी को? टिकट रेस कर सकता है कोई, टिकट रेस, ठीक है। देखो ये दिक्कत है भाई, ये दोनों के दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये एसोसिएटिव नहीं है, कॉम्यूटेटिव
है। ठीक है जी, ओके ठीक है। अब मैं इसमें देखो जी, वो मैं खूबसूरत एलिमेंट की मैं बात कर रहा था, मतलब आइडेंटिटी मतलब एक ऐसा एलिमेंट जिसको मैं इसके किसी पे ऑपरेट करूं और वो मेरे को यही एलिमेंट दे दे। मतलब अल्फा चल रहा है ना हमारे पास, ए नहीं है, अल्फा स्टार ई इज इक्वल टू अल्फा भी अजीब सा लग रहा है, ऐसा होता है ना अल्फा। ओहो क्या ही दुविधा है, कैसे बना लो, अल्फा अल्फा ही है। अल्फा स्टार ई मेरे पास अल्फा ही आए, तो बेसिकली आज मेरे पास यहाँ पर क्या है देखो, अल्फा स्टार ई अगर मैं इसके हिसाब से देखूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 2 अल्फा प्लस 2 ई। मेरे को क्या मिलना चाहिए, अल्फा मिलना चाहिए। क्या ऐसी कोई आइडेंटिटी है जो मुझे दे दे? नहीं, बोल दो, साफ साफ बोल दो नहीं। ठीक है ना जी, तो मेरी इसमें आइडेंटिटी नहीं एग्जिस्ट करती। ठीक है, ओके, आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है जी, इनवर्स का क्या बोलोगे अब आप, कि भाई एक ऐसा अल्फा जिसको मैं ऑपरेट करूं, मतलब एक ऐसा एलिमेंट जिसको मैं अल्फा पर ऑपरेट करूं वो आइडेंटिटी बना दे। तो बेसिकली अल्फा स्टार में कुछ भी ले लूं, बीटा मेरे पास आइडेंटिटी आए। ठीक है, अब आइडेंटिटी तो इसकी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, दुविधा हो गई इसका मतलब इनवर्स भी नहीं। ठीक है जी, तो जब आइडेंटिटी नहीं तो इनवर्स का मैं कैसे देखूं? ओके, तो मैंने 2 लाइनें लिखी क्यों, मैं ऐसे बोल देता यार, मेरे को याद करके बैठने चाहिए ये क्वेश्चंस के सॉल्यूशन ना, इससे मेरी 2 लाइनें बच जाती। और 2 लाइनों की कीमत तुम क्या जानो, जो भी बाबू हो तुम, ठीक है, जिसके भी बाबू हो तुम ठीक है, इधर देखो अब क्या करना है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, अब और क्या करना है। मैं बाबू का बोल के ना खुद कुछ भी सोचने लग गया, और फिर मुझे ध्यान आया भाई कि मैथ वालों के जीवन में नहीं है कोई, हमारे ही लाइफ में हमारा कुछ नहीं हो सकता, ऐसे निकलेगी जिंदगी। विश्वास आप क्या कर रहे हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ऑपरेशन स्टार हैश, ओके व्हाटएवर। ठीक है, अब देखो मुझे ये बताना है जी आज, अल्फा स्टार बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, अल्फा स्टार बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस बीटा, इसमें मेरे को कॉम्पिटिटिव देखना है। मतलब अल्फा स्टार बीटा मैं पहले चेक करूंगा, फिर मैं बीटा स्टार अल्फा निकालूंगा। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो मैं बोलूंगा कॉम्पिटिटिव है, नहीं आते तो नहीं बोलूंगा भाई, फिर मैं क्यों बोलूँ। मैं बता सकते हो जी क्या इक्वल हैं फॉर ऑल अल्फा एंड बीटा? नहीं, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर अल्फा बीटा की वैल्यू पर ये इक्वल हो भी जाते हैं तो मैं बोलूंगा उन पर्टिकुलर वैल्यूज पर कॉम्यूटेटिव है, वरना नहीं है। लेकिन अगर फॉर ऑल अल्फा और बीटा की मैं बात करूं तो क्या ये कॉम्यूटेटिव हैं? क्या ये कॉम्यूटेटिव है? नो। ठीक है, एसोसिएटिव, मेरे को तो भाई फिर से वही चीज लिखनी है, आप देख लो आपको कैसे समझना है। एक ब्रैकेट में इधर लगाऊंगा, एक ब्रैकेट में इधर लगाऊंगा। एसोसिएटिव होते हैं जब दोनों इक्वल हों, तो पहले मैं चेक तो कर लूं कि इक्वल हैं या नहीं। ठीक है, तो मैंने अब इसे निकाला, अल्फा स्टार बीटा किया, मेरे पास आया 2 अल्फा प्लस, ओ माय गॉड, बीटा स्टार सी। ठीक है, अब आज मेरे पास ये अल्फा है और ये बीटा, 2 ऑफ दिस, 2 ऑफ अल्फा, हाँ ठीक है ना, आज ये दिस 2 ऑफ 2 अल्फा प्लस बीटा और प्लस 2c। ठीक है, तो याद आएगा 4 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2c आ गया। इसे देखोगे अब आप, अल्फा स्टार 2 बीटा प्लस c, आप देख लेना भाई मैं कुछ गड़बड़ ना कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर कुछ कर रहा हूँ तो मेरे को माफ़ कर देना। ठीक है ना, अल्फा स्टार बीटा आ जाएगा भैया आपके पास 2 अल्फा प्लस 2 नहीं आएगा, देखा, यही तो गेम है। 2 बीटा प्लस c क्या इक्वल है? नहीं, नो, नॉट एट ऑल। सो क्या ये एसोसिएटिव है प्यारे बच्चों? नहीं। ठीक है, इधर देखो आप, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, नाउ इट इज अ टाइम टू चेक आइडेंटिटी। ठीक है, अब देखो जब आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी ना पूरी, तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब आइडेंटिटी एग्जिस्ट करने का मतलब राइट आइडेंटिटी लेफ्ट आइडेंटिटी दोनों ही एग्जिस्ट ना करें, ठीक है, तब इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा। एक भी एग्जिस्ट करे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इनवर्स को देखना ही नहीं, फिर चेक ही नहीं करना। ठीक है, अल्फा स्टार आइडेंटिटी, तो मतलब अल्फा मतलब 2 अल्फा प्लस आइडेंटिटी इक्वल टू, मेरे पास अल्फा आना चाहिए भाई, बताओ ये क्या दुविधा हो गई? ठीक है ना भाई। और अगर मैं आइडेंटिटी स्टार अल्फा करूँ, लेफ्ट आइडेंटिटी की जगह मैं राइट आइडेंटिटी करूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 2 आइडेंटिटी प्लस
अल्फ़ा इक्वल टू अल्फ़ा आ जाए। कब आएगा ये अल्फ़ा? जब ये आइडेंटिटी मेरे पास 0 हो, है ना। तो मतलब लेफ्ट आइडेंटिटी देखो इसमें एग्जिस्ट कर रही है और राइट आइडेंटिटी नहीं कर रही। आज मैं आइडेंटिटी 0 लिख लूँगा तो थोड़ी मेरे को अल्फ़ा मिलना है, सीधी सारी बात है। इसका मतलब आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी और मैं इन्वर्स भी नहीं देखूंगा। ठीक है जी। अच्छा, इसको बोलते हैं, इसको डबल एडिशन के नाम से जानी जाती है ऑपरेशन, और ये हाफ एडिशन, मतलब डबल एडिशन प्रॉपर्टी, हाफ एडिशन प्रॉपर्टी, एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी, एक्सपोनेंशिएशन प्रॉपर्टी। तो डबल एडिशन प्रॉपर्टी ठीक है, तो इसका नाम रख दिया हाफ डबल एडिशन प्रॉपर्टी। कंजर से सिंगल एडिशन भी ले बोल सकते थे, जो भी है, नाम तो नाम है, क्या ही हंसे ना इन नामों पे। खैर, अब ये है अब नेक्स्ट क्या है जी? एक्सपोनेंशिएशन प्रॉपर्टी। क्या है? अल्फा की पावर बीटा। बता सकते हो जी कॉम्पिटिटिव है या नहीं? भाई सीधी सादी सी बात है, मैं इतना दिमाग ही क्यों लगाऊं जब मेरे पास पेन है तो। गलत बात है ना, ये तो पेन है तो दिमाग नहीं लगाओगे। अल्फा की पावर बीटा, बीटा की पावर अल्फा, क्या दोनों इक्वल हैं? सीधी बात है भाई, कोई भी एलिमेंट ले लो, 2 की पावर 3 इज नेवर इक्वल टू 3 की पावर 2। इसका मतलब ये क्या है? ये कॉम्पिटिटिव चेक कर रहा था तो कॉम्पिटिटिव नहीं है, सी ऐसे बनाएंगे हम आज से। ठीक है, ओके। अब देखो एसोसिएटिव की मैं बात करूं तो अल्फा स्टार बीटा स्टार सी इज इक्वल टू नहीं रे, हम चेक कर रहे हैं, इधर ब्रैकेट और इधर ब्रैकेट दोनों इक्वल आ जाए तो बात कर लेंगे। अल्फा स्टार बी, ये पेन तो गया, अल्फा स्टार बी, अल्फा की पावर बी और स्टार सी, मतलब इसकी पावर सी। वेरी गुड। अल्फा की पावर बीटा की होल पावर सी, इधर अल्फा स्टार बीटा की पावर सी, अब इसमें अल्फा की पावर बीटा की पावर सी। वाह गजब। बताओ जी कॉम्पिटिटिव है या नहीं है? मान लो कि 2 की पावर 1 रख दो 2 और 2 की पावर 1 2, ठीक है। और इधर अगर मैं 1 की पावर, भाई किस एलिमेंट पर नहीं है? एलिमेंट ढूंढना है आपने, एसोसिएटिव तो नहीं है, ये पता चल रही है हमें भाई, वो किस पर नहीं है वो चेक कर लो। अल्फा की वैल्यू 2 मान लो, ठीक है। तो 2 की पावर 3 अगर मैं करूं और 3 की पावर में फिर से 2 कर दूं तो क्या ये इक्वल आएगा? देखना, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 9 आएगा यहाँ, तो 2 की पावर 9 आएगा यहाँ, और 2 की पावर 9 क्या होगा? 2 4 8 16 32 64 6 पर 128 256 512 शायद 9 पर, है ना, देख लेना एक बार। 2 की पावर 3 8 और 8 की पावर 2 64। ये तो भाई कभी इक्वल नहीं होने, इसका मतलब एसोसिएटिविटी नहीं है। ठीक है, आइडेंटिटी का बता सकते हो जी? अल्फा स्टार आइडेंटिटी, मेरे पास अल्फा की पावर आइडेंटिटी आए, मतलब ये आ रहा है और वैसे ये आना चाहिए अल्फा के इक्वल, तो क्या हर अल्फा पर ये अल्फा बनेगा? मतलब बेसिकली आइडेंटिटी तो कोई यूनिक होगी ना। अल्फा की वैल्यू कल को 3 हो, 3 की पावर समथिंग 3 ही आए, समझ रहे हो ना। 1 होगा फिर 4 की पावर समथिंग, भाई ठीक है, लेकिन 1 की पावर अब कुछ भी हो वो तो अल्फा 0 भी हो सकता है, फिर तो 0 की पावर समथिंग। तो इसका मतलब कुछ अल्फा के लिए तो एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन वैसे आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी। इन्वर्स भी नहीं देख रहा मैं, फिर मैं क्यों ही देखूँ ना, फिर इस बार नहीं देखूंगा, पहली बार तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं देख बैठा था गलती से। ठीक है 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 ना। ओके, दिस वाज अ बाउंसर बाय ब्रैटली। ठीक है ना, मेरे 3 हो गई प्रॉपर्टी। कौन कौन सी हो गई जी? डबल एडिशन हो गई और हाफ डबल एडिशन हो गई, हाफ डबल ठीक है। एक्सपोनेंशिएशन प्रॉपर्टी हो गई मेरी। अच्छा जी, अब देखो अब कौन सी है ये? इसका क्या नाम है भाई? अल्फा बीटा और गामा डेल्टा कॉम्प्लेक्स की आ गई ये प्रॉपर्टी। अल्फा गामा माइनस बीटा डेल्टा, अल्फा डेल्टा प्लस में बीटा गामा। देखो अब क्या चल रहा है, ये कॉम्प्लेक्स में यही होता है ना, स्टार अल्फा बीटा स्टार गामा डेल्टा, अल्फा गामा होता है शायद और माइनस बीटा डेल्टा होता है, और अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा, यही होता है। देख के बताओ जल्दी फटाफट उधर से। ठीक है, मैंने चेक करनी है कॉम्पिटिटिविटी, उसके लिए बहुत आसान है। ए स्टार बी
मतलब जो ए स्टार ऐसे बना लो वैसे बना लो, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ए स्टार बी मतलब ये आई इक्वल बी स्टार ए के, अगर इक्वल आते तो मैं क्या बोलूँगा कि ये कॉम्पिटिटिव है। अल्फा बीटा स्टार ये, अब देखो क्या करते हैं, अल्फा गामा ये तो ऊपर दे ही रखा है, करना क्या है, इसी को छाप दो, अल्फा डेल्टा प्लस में बीटा गामा, ठीक है। अब देखो ये गामा अल्फा माइनस ये डेल्टा बीटा, मैं यही वाला ऑपरेशन लगा रहा हूँ जी, ठीक है ना, कि अल्फा गामा पर गया माइनस बीटा डेल्टा पर गया, अल्फा डेल्टा पर मतलब फर्स्ट फोर्थ पर गामा बीटा प्लस करके सेकंड थर्ड पर डेल्टा अल्फा, ठीक है जी। ये आ गया, बता दो ये इक्वल है क्या या नहीं है। इधर देखो अल्फा गामा, गामा अल्फा इक्वल है माइनस बीटा डेल्टा, डेल्टा बीटा इक्वल है बीटा गामा प्लस बस भाई ये तो मज़े कर दिए, इक्वल हो गया। इसका मतलब कॉम्पिटिटिव है मेरी, हाँ आज ये प्रॉपर्टी कॉम्पिटिटिव है। कॉम्प्लेक्स का मेथड है जी, वो तो पूरा का पूरा फील्ड है, पूरी की पूरी फील्ड, मतलब अंडर एडिशन सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, अंडर मल्टीप्लिकेशन सारी करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो फिर करवाते रहो फिर तो इसमें तो फिर एसोसिएटिव ये बात चेक कर लेना जी, ठीक है, लेंदी है लेकिन होगा ये एसोसिएटिव भी, ठीक है। मैं देखो आइडेंटिटी देखता हूँ, आइडेंटिटी मुझे चेक करनी है तो मैं कुछ ऐसे एलिमेंट मान लेता हूँ मुझे निकालना है, लेकिन मैं इन आइडेंटिटी को इन पर इस एलिमेंट पर अगर ऑपरेट कर रहा हूँ तो यही एलिमेंट आएगा जी मेरे पास, ठीक है। तो अल्फा और बीटा, ठीक है। तो अब देखो आपको वही चीज़ लगानी है, अल्फा ई माइनस बीटा ई डैश आपका किसके इक्वल आए, अल्फा के, ठीक है ना। ये चीज़ अब मैं वही ऊपर वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, ये वाली अल्फा ई डैश प्लस बीटा ई, आपका ये जो आएगा टपल्स में बीटा के इक्वल होना चाहिए। तो ऐसे वो कौन से एलिमेंट है जो ई और ई डैश है, आप इसे सॉल्व कर सकते हो जी, जैसे करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह जो भी है। देखो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि जब भी ऐसे कुछ वो हो तो आप ट्राई करके देख सकते हो इन चीज़ों को, 0 0 को 1 0 को 0 1 को 1 1 को, इन 3 4 को ऐसी मतलब ट्राई करके देखोगे तो क्या पता उन्हीं से आ जाए। देखो मैं अगर यहाँ 0 0 लूँ तो मेरे पास 0 आएगा भाई, ई अगर मैं 0 लूँ, ई डैश में 0 लूँ तो 0 आएगा, मेरे को अल्फा चाहिए। अगर मैं 0 1 लूँ तो यहाँ 0 तो अल्फा ही कट गया, अल्फा नहीं कटना चाहिए मतलब 1, यहाँ 1, और दूसरा केस यहाँ 1 लूँ तो अल्फा माइनस बीटा आएगा, वो नहीं तो 1 और 0, इसका मतलब ये 1 और ये 0, एक बार सही है ये गलत है इसमें डाल के चेक कर लो। E1 मतलब यहाँ और ई डैश 0 मतलब यहाँ तो बीटा आना चाहिए, बीटा आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब 1 और 0 इसकी क्या हो गई जी, आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गई। आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गई तो इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर जाएगा। अल्फा बीटा इन्वर्स के लिए क्या करना है, स्टार में कुछ भी करूँ, यहाँ गामा डेल्टा लिखा हुआ तो यही रहने दो, और ई और ई डैश मतलब 1 और 0 आए। अब इससे मेरी एक चीज़ ये आ जाएगी, तो अल्फा गामा माइनस बीटा डेल्टा 1 आ गया, अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा इक्वल टू 0 आ गया। इक्वेशन सॉल्व कर लो गामा डेल्टा के लिए, आपका आ जाएगा इन्वर्स, आपको पता चल जाएगा मेरे ख्याल से डेल्टा माइनस बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऐसा समथिंग आएगा, और ये भी समथिंग अपॉन ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा, ठीक है। ठीक है जी, ये भी हो गई। कौन सा हो गया, ये हो गया, ठीक है। हाँ तो अब ये मैट्रिक्स का था, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एसोसिएटिव सब होता है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो जी, एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन है वो, नेक्स्ट जो है ना एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा आ जाता है, ठीक है। देखो एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन किस हिसाब से होती है, अल्फा बीटा अल्फा गामा कॉमा अल्फा डेल्टा प्लस बीटा, ठीक है ना जी, ये होती है। अब देखो मेरे को कॉम्पिटिटिव चेक करना है भाई, अब कर ही लोगे ना ये चीज़ें, तो बताओ कॉम्पिटिटिव है या नहीं है। चलो आप ये चेक कर लेना, ठीक है। कॉम्पिटिटिव का खुद चेक करो, ये मतलब ये ए स्टार हो गया एक तरह से, ए स्टार बी अगर ये है तो बी स्टार ए भी यही आना चाहिए, तब ये कॉम्पिटिटिव होगा, ठीक है। देखो एसोसिएटिव भी अब आप चेक कर लोगे, ठीक है। ये स्टार दिस स्टार एक और ऐसा ही एलिमेंट, दोनों का ब्रैकेट उधर का ब्रैकेट, ये दोनों इक्वल आ जाएंगे तो एसोसिएटिव है, ठीक है। मैं अब आइडेंटिटी चेक करता हूँ जी, इसकी आइडेंटिटी करने के लिए मैं क्या करता हूँ, अल्फा कॉमा बीटा स्टार, और आइडेंटिटी अगर मैं लूँ तो मेरे पास क्या मिले जी, मेरे को अल्फा कॉमा बीटा ही रहे मेरे पास, ये बात पता है ना मेरे को कि भाई यही चीज़ रहेगी भाई, आइडेंटिटी का काम ही ये है कि ये इस एलिमेंट को यही रहने देता, चेंज नहीं करता, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये वाला ऑपरेशन अल्फा गामा अल्फा आइडेंटिटी कॉमा अल्फा डेल्टा अल्फा ई डैश प्लस बीटा,
ठीक है, ये अल्फ़ा बीटा के इक्वल आएंगे तो ई और ई डैश की वैल्यू निकालनी है। अल्फ़ा ई इक्वल टू अल्फ़ा होगा और अल्फ़ा ई डैश प्लस बीटा इक्वल टू बीटा होगा। तो पता ही चल गया मेरे को, ई क्या आ गया 1 आ गया, ई डैश क्या आ गया 0 आ गया। मैंने ये चीज़ बोली थी 1 और 0 वगैरह उन्हीं में से चेक करके देख लिया करो। तो आइडेंटिटी मेरे पास 1 और 0 हो गए, ठीक है ना जी। इन्वर्स बता दो फिर मुझे जल्दी फटाफट। ये है तो इन्वर्स के लिए मान लो कि भाई मुझे गामा डेल्टा ए स्टार, भाई क्या होता है मेरे पास इन्वर्स की प्रॉपर्टी चेक करने के लिए, ए स्टार ए इन्वर्स क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। मतलब ए स्टार बी मेरा जब आइडेंटिटी होता है, मतलब वो एलिमेंट मिलकर ए को आइडेंटिटी बना दे तो हम उस एलिमेंट को इन्वर्स बोल देते हैं जी। ठीक वैसे अल्फा स्टार अल्फा कॉमा बी में वो एलिमेंट मान लो आपका गामा डेल्टा ये, ठीक है। तो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मेरे पास क्या है जी 1 और 0, ये भी ठीक है। अल्फा बीटा ये सब को करूँगा मैं, यही वाहियात चीज़ें आएंगी। अल्फा गामा कॉमा अल्फा डेल्टा प्लस बीटा इक्वल टू 1 0, ठीक है। अल्फा गामा 1 के इक्वल, अल्फा डेल्टा प्लस में बीटा इक्वल टू 0 के इक्वल, ठीक है। मेरे को क्या चाहिए, गामा चाहिए था 1 अपॉन अल्फा आ गया, डेल्टा चाहिए था माइनस बीटा अपॉन अल्फा आ गया। मेरा इन्वर्स क्या हो गया, अल्फा कॉमा बीटा का इन्वर्स क्या हो गया जी, गामा कॉमा डेल्टा, ठीक है। ये इन्वर्स है ना, ये पी एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट ये इन्वर्स है, तो इसका मतलब ये गामा कॉमा डेल्टा इन्वर्स हो गया। इसका मतलब 1 अपॉन अल्फा और माइनस बीटा अपॉन अल्फा इसका इन्वर्स हो गया। अल्फा नॉन जीरो होना चाहिए भाई ऑब्वियसली। ये हो गया, ठीक है, ये भी हो गया, वेरी गुड। मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, फिर सारे क्वेश्चंस करता जा रहा हूँ फटाफट फटाफट, ठीक है। देखो आप भी कर रहे हो गए है ना भाई, बहुत इजी है अगर आपने मॉडर्न अलजेब्रा ढंग से किए हुए हैं, वहाँ प्रैक्टिस किए हुए हैं। ये तो मैं ऐसे बता रहा हूँ, स्टार्ट कर रहे हैं तो हम बोर ना हो आगे, पता चले आइडेंटिटी निकालने नहीं आ रही, लीनियर अलजेब्रा कर दिया जी पूरा ठीक है ना। देखो ये अब कुछ नहीं है भाई, मैं ऐसे नहीं कर रहा है, बहुत बोरिंग है। एक मैट्रिक्स है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है ना, ये अल्फा बीटा गामा, इसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, ये हो जाएगी, ठीक है। करके देखो आप, करके देखो, अच्छा लगेगा, ठीक है। अच्छा ये देखो, ये मैंने जो इससे पहले वाला करवाया था ना, कॉम्यूटेटिव नहीं होगा ये, नहीं कॉम्यूटेटिव मैंने बताया नहीं था ना। चलो ठीक है, वो आप देख लेना, मैं क्या याद कर रहा हूँ जब ये हो गया अल्फा बीटा और ये, ठीक है ना जी, ओके। इसमें ये हो गई कॉम्यूटेटिव वगैरह, आप देख लेना, ठीक है, किन पर है किन पर नहीं है। हाँ ये नहीं है शायद, ये भी कॉम्यूटेटिव नहीं बैठेगा क्योंकि 1001 और समथिंग पे डिस्कार्ड हो रहा है, ठीक है ना। आप चेक कर लेना, हो जाएंगे, आसान क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है। तो आइडेंटिटी मेरी ये हो गई। इन्वर्स 2x2 मैट्रिक्स है, इन्वर्स बचपन में सीखा था। इन दोनों को चेंज कर दो, डेल्टा और अल्फा, साइन चेंज कर दो, माइनस बीटा और माइनस गामा, और डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दो, अल्फा डेल्टा माइनस बीटा गामा, अल्फा डेल्टा माइनस बीटा गामा, अल्फा डेल्टा माइनस बीटा गामा, अल्फा डेल्टा माइनस बीटा गामा। समझ गए ना, आइडेंटिटी इन्वर्स निकल गई, एसोसिएटिव कॉम्यूटेटिव देख लेना, ये हो गए। अब देखो जी, अब जो ये सेट है ये आपको देखने को मिलते होंगे मार्केट में, ठीक है, आपकी बुक्स में मिलते होंगे। अब तक तो पता नहीं मैंने कहाँ से ढूंढ के करवा दिया है, ठीक है। Z प्लस भाई ग्रुप है भाई, बिल्कुल। अंडर सब्ट्रैक्शन में अगर आप एसोसिएटिविटी देखो, सब्ट्रैक्शन में भाई एसोसिएटिविटी, ठीक है, कुछ ऐसे करूंगा मैं, 2 - 3 -1 -5 -6 2 -2 4, तो एसोसिएटिविटी नहीं है, इसका मतलब ये ग्रुप नहीं है। अंडर मल्टीप्लिकेशन बताओ जी फटाफट, अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है या नहीं है, ग्रुप नहीं है। क्यों नहीं है, अंडर मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा। मैं कोई भी एलिमेंट लूँ, मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/a के साथ ही तो वो मेरे को आइडेंटिटी देगा। मल्टीप्लिटी में आइडेंटिटी 1 होती है, तो a स्टार b ई आए तो बी इन्वर्स हो जाएगा, लेकिन ए स्टार बी में तो 1/a आएगा, तभी तो 1 आएगा। 1/a मतलब अगर मैं 2 लूँ तो 1/2, लेकिन 1/2 तो इंटीजर है ही नहीं, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। Q प्लस ग्रुप है, Q डॉट ग्रुप होगा नहीं होगा, बताओ जी। Q डॉट ग्रुप, Q में एक 0 एलिमेंट है ऐसा जिसका मैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करूँ। मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी क्या होती है, 1, ठीक है, आइडेंटिटी 1 होती है। अगर इन्वर्स निकालना हो इसके किसी एलिमेंट का तो ऐसे निकालूंगा, मतलब ए स्टार ए इन्वर्स आइडेंटिटी, मतलब ए को मैं किसी से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आइडेंटिटी 1 बन जाए,
और वो इन्वर्स होगा तो मैं 0 को किससे मल्टीप्लाई करूँ भाई कि 1 बन जाए, है नहीं वो कोई एलिमेंट। इसका मतलब Q मेरा क्या है, ग्रुप नहीं है, ठीक है जी, ये ग्रुप नहीं है। लेकिन Q में से अगर मैं 0 हटा दूँ, यहाँ पर Q में से अगर मैं 0 हटा दूँ और फिर क्या ये ग्रुप है, हाँ है। इसी ग्रुप को Q स्टार के तरीके से भी लिखते हैं जी, ठीक है, तो ये ग्रुप है। ओके, R अंडर एडिशन ग्रुप है जी। R अंडर मल्टीप्लिकेशन बता दो, R अंडर मल्टीप्लिकेशन, वही आफत फिर से आ गई, फिर से 0 का बताना मल्टीप्लिकेशन में कोई एलिमेंट जो आइडेंटिटी बना दे, नहीं है। लेकिन R में से अगर मैं 0 हटा दूं तो ग्रुप है, और R में से 0 हटाने वाले को क्या बोलते हैं, R स्टार, तो ये ग्रुप नहीं है और ये ग्रुप है। R अंडर डिवीजन बताना जी, देखो ये भी है ग्रुप, अंडर एडिशन मॉड्यूलम एंड सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस हैं, 1 ओमेगा क्यूब रूट ऑफ एन यूनिटी का सेट, सब ग्रुप है, चेक कर लें, किसी भी बुक में होते ही हैं भाई ये, ठीक है, किसी बुक में सॉल्व वगैरह होते हैं और अपने मॉडल अलजेब्रा में कर रखे हैं। मैं तो एक बेसिक सा बता रहा था, बेसिक के चक्कर में काफ़ी लेंदी हो गया लेक्चर, ठीक है। अच्छा अब देखो आर स्टार का बताओ, सॉरी आर डिवीजन का, डिवीजन है ना, तो इसमें भी आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करना, नहीं होगी, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली देखो मैं शॉर्ट में बताऊं तो हमारे लिए जो काम की चीज़ थी, मैंने एक सेट लिया था, 2 एलिमेंट लिए थे, एक दूसरे में ऑपरेट करवाए थे, और एलिमेंट जो ऑपरेट करने के बाद आया वो उसी सेट में रहा, इसका मतलब इंटरनल कंपोजिशन। और एक ऐसा सेट मतलब जो S प्लस था, मेरी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आइडेंटिटी इन्वर्स एग्जिस्ट करे, उसे मैं ग्रुप बोलता हूँ, और अगर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे तो एबिलियन ग्रुप बोलता हूँ। लेकिन अगर मैंने एक और ऑपरेशन उसमें ले लिया जो मैंने लिया था अंडर मल्टीप्लिकेशन, उसमें अगर वो क्लोजर और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो मैं उसे रिंग बोलता हूँ। अगर उसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, रिंग विद यूनिटी, अगर वो इन्वर्स एग्जिस्ट करे तो डिवीजन रिंग बोल देते हैं उसे। लेकिन अगर वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन करे और वो LSD और RSD तो कर ही रहा हो, लेफ्ट हैंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, राइट हैंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो इस पूरे को फील्ड बोल देते हैं, ठीक है जी। अब नेक्स्ट वेक्टर स्पेस से शुरू करता हूँ, फर्स्ट टॉपिक, सब कुछ हो चुका, बेसिक वगैरह जितना था उतना है ही है, काम की चीज़ पे आते हैं, ठीक है, ओके।